अरे भाई कोई मालपुरा टिक्की का है क्या यहाँ? ये देख लेना कान खोल के बीजेपी वालों, ये केकड़ी के मतदाता बैठे हुए हैं। अगर आपने विकास किया है, हिम्मत है तो मंच पे आ जाओ, मेरे से बहस करो। बकवास क्यों करते हो? पुत्र को सागर जी बोलता हूँ, काम की बात कर भैया, काम की बात कर। शक्कर खोरे को शक्कर खोरा ही मिलता है। 500 करोड़ की बजरी निकाली, वो किसने निकाली भाई? अमित क्रेन सर्विस से छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध है। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 9772806266। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने सोमवार को 12:15 बजे निर्वाचन अधिकारी विकास कुमार पंचोली के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने ब्यावर रोड स्थित केकड़ाधीश बालाजी मंदिर में परिवार सहित पूजा अर्चना की। नामांकन दाखिल करने के दौरान डॉक्टर रघु शर्मा के साथ उनकी धर्मपत्नी वीरा शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समरवीर सिंह सख्तावत, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन व सरवाड़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मौजूद थे। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा के समर्थक व पार्टी कार्यकर्ता प्रातः 10 बजे पटेल मैदान पर एकत्रित हुए, जहां पर आम सभा के बाद शहर में रैली निकाली गई। रैली पटेल मैदान से प्रारंभ होकर 3 बत्ती तिराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, गणेश मंदिर, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, बस स्टैंड होते हुए निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के दौरान शहरवासियों ने जगह जगह कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा का पुष्प वर्षा व माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं कई जगह पर उनका साफा बंधवाकर अभिनंदन किया गया। रैली के दौरान गांवों से आए कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि केकड़ी में हमने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। कांग्रेस सरकार ने केकड़ी को जिला बनाया है तथा केकड़ी जिले को प्रदेश में आदर्श जिला बनाने के लिए आगे भी प्रयास जारी रहेंगे। रघु शर्मा ने कहा कि विकास के बलबूते हम फिर से चुनाव मैदान में हैं। विपक्ष भले ही विकास को लेकर राजनीति करे, हम आगे भी विकास का काम जारी रखेंगे। रघु शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क सहित मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम हमने किया है। कांग्रेस के शासन में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपए से अधिक का चहुमुखी विकास किया गया है। जनता खुद फैसला करेगी कि वह विकास के नाम पर अपना जनप्रतिनिधि चुनती है या विपक्ष के बड़बोलों को। रघु शर्मा ने कहा कि मेरे सामने जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं वे भी क्षेत्र के विधायक रहे हैं। जनता खुद फैसला करेगी कि किसने क्षेत्र में विकास कराया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में उम्मीदवारों को एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए तो सही हैं, लेकिन परिवार के लोगों पर गाली गलौज करना उचित नहीं है, जैसा कि विपक्ष के उम्मीदवार कर रहे हैं। केकड़ी जिला बना है, विकास के नए आयाम केकड़ी ने छुए हैं। मेरा सपना है कि ये राजस्थान का नंबर 1 जिला बने। बहुत काम हमने किए हैं, बहुत काम अभी करने हैं, तो इसीलिए जनता का आशीर्वाद मांगने आज मैं जा रहा हूँ चुनाव में कि 5 साल में जो काम हमने किए, ऐतिहासिक काम हुए, और बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, विकास जनता की नज़र से छुपेगा नहीं। वो जितना विकास की आलोचना करेंगे उतना ही उनके वोट कटेंगे। गांव-गांव में अपने आप बोल रहे लोग, पानी की, बिजली की, सड़क की, शिक्षा की, चिकित्सा की, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। आज 400 बेड का अस्पताल है केकड़ी में, 34 करोड़ का मदर और चाइल्ड, मातृ और शिशु अस्पताल 100 किलोमीटर के दायरे में बता दे बीजेपी। यहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज, यहाँ पे होम्योपैथिक कॉलेज, यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज, 62 करोड़ का नर्सिंग कॉलेज, यहाँ 40 करोड़ का आयुर्वेदिक कॉलेज, एसडीओ मुख्यालय नया सावर में खुला, नगर पालिका खुली है, पंचायत समिति नई खुली है, वहाँ पे कृषि उपज मंडी की अभी बजट में घोषणा हुई है, कादेड़ा में कॉलेज, सावर में संस्कृत कॉलेज, टाटोती में कॉलेज। ये विकास अगर नजर नहीं आ रहा तो फिर काहे के लिए चुनाव लड़ रहे हो? आप खुद 5 साल एमएलए रहे हो। सौभाग्य है मेरा कि मुझे ऐसे व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ने का मौका मिला है जो ये नहीं कह सकता कि मुझे मौका नहीं मिला। उनकी सरकार भी थी, वो विधायक भी थे। बेहतर होता कि अपने 5 साल के विकास के कार्यों के आधार पर वो मुझसे चुनाव के मैदान में बहस करते, लड़ते। ये चुनाव गाली गलौज के लिए नहीं होता है, चुनाव किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता है। मैंने राजेंद्र विनायका के सामने पिछला चुनाव लड़ा,
जित शालीनता के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, वो भी बीजेपी के प्रत्याशी थे। आज मेरे परिवार को कोसते हैं, मेरे पुत्र को कोस रहे। क्या यही धंधा रह गया? क्या इसी से चुनाव लड़ेंगे वो? ये अस्पताल उनको नजर नहीं आ रहा? अगर जयपुर में कोई गड़बड़ हो जाए, कोई एक केस बिगड़ जाए, तो पूरा अस्पताल बदनाम करोगे आप। तो थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। ये पब्लिक की नजर में है सारी चीजें। मैं कभी किसी को गाली दूंगा नहीं। मैं आत्मसम्मान के साथ और सामने वाले का सम्मान करते हुए केकड़ी को कैसे विकास के रास्ते पर ले जाना है, इसका रोड मैप मेरे दिमाग में है। आज रिंग रोड बन रही है, वो कह रहे घोटाला हो गया, तो जांच करा लेना। आज 4 लेन बनी है, पहले भी बाईपास मैंने ही बनाया था यहाँ, और जिसके लिए मैंने नितिन गडकरी साहब से मैंने उनकी तारीफ भी की है। प्रयासरत हूँ मैं कि आप नसीराबाद से देवली 4 लेन करना है, आपका मांडल तिराहे से लेके सांगानेर को 4 लेन करना है। मैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहा हूँ। बीजेपी 10 साल से सांसद है, क्या जवाब है उनके पास? ये काम 4 लेन करने का, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का यहाँ के सांसद 2-2 सांसद दिए क्षेत्र की जनता ने। उनके जो निमित्त काम था, अगर वो कर लेते तो जूते खोल के घूमने की बात करने की नौबत नहीं आती। भाई क्यों नाटक कर रहे हो? MLD फार्मेसी कॉलेज केकड़ी, अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन 2023 के लिए डी फार्मेसी में योग्यता 12वीं पास साइंस एंड मैथ्स। डी फार्मेसी के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा की पटेल मैदान पर आम सभा आयोजित हुई। आम सभा को संबोधित करते हुए रघु शर्मा ने कहा कि वे विकास को लेकर चुनाव मैदान में हैं और विकास को निरंतर रखने के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में केकड़ी को जिला बनाने का सौभाग्य मिला। वहीं केकड़ी क्षेत्र में 3000 करोड़ से अधिक के विकास के कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि 400 बेड का जिला अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, रिंग रोड सहित क्षेत्र का चहुमुखी विकास कांग्रेस के शासन में हुआ है। रघु शर्मा ने कहा कि चुनाव मुद्दों से लड़ा जाता है, लेकिन विपक्षी लोग गंदी राजनीति पर उतारू हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो उनके पुत्र को ही मुद्दा बनाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रघु शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी केकड़ी आए, जो उनके पुत्र के नाम से टैक्स वसूलने की बात बोल रहे थे। केंद्रीय मंत्री खुद एक सोसाइटी के बड़े घोटाले में लिप्त हैं। रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश भाजपा में 1 दर्जन मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। भाजपा की धड़ेबाजी खुलकर सामने आ रही है। रघु शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने नए जिले बनाए हैं, उन पर भी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो नए जिलों की पुनः समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस में कहीं धड़ेबाजी नहीं है। रघु शर्मा ने कहा कि विपक्ष के उम्मीदवार को भी क्षेत्र की जनता ने मौका देकर देखा है, लेकिन उनके पास विकास के नाम पर गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 10 सालों से लगातार भाजपा का सांसद है, लेकिन विकास के नाम पर एक भी काम नहीं कराया है, जबकि केंद्र में उनकी सरकार है। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार पर प्रहार करते हुए कहा कि अगर वे क्षेत्र में कहीं नजर आते तो आज उन्हें अपने ही लोगों के बीच में नतमस्तक होने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग चुनाव षड्यंत्र पूर्वक लड़ रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। विपक्ष के लोग शिकायतबाजी कर पूर्व में स्वीकृत विकास कार्यों को रुकवा रहे हैं तथा कर्मचारियों की शिकायतें कर उन्हें निलंबित कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। जनता सब देख रही है। इसका जनता आने वाले 25 नवंबर को मतदान कर जवाब देगी। सभा को पीसीसी सदस्य सागर शर्मा, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र सिंह राठौड़, शक्ति प्रताप सिंह, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सत्तावत, मदन गुजर, बालूराम भीचर ने संबोधित किया। कोई मालपुरा टिक्की का है क्या यहाँ? ये देख लेना कान खोल के बीजेपी वालों, ये केकड़ी के मतदाता बैठे हुए हैं। 36 कौम के लोग बैठे हैं। अरे भाई साहब, गालियां क्यों निकाल रहे हो मुंह से? इसी क्षेत्र की जनता ने 13 से 18 में आपको विधायक बनने का मौका दिया था कि नहीं दिया था? आपकी सरकार थी कि नहीं? फिर आप भजन करते रहे 5 साल। अगर आप में हिम्मत है, ये 2,60,000 वोट है, 4 लाख मतदाता है केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के, आप
5 साल में अगर आपने विकास किया है, हिम्मत है तो मंच पे आ जाओ, मेरे से बहस करो, बकवास क्यों करते हो? मेरा गांव जानता है, बचपन से मेरे पिता ने मुझे रघु जी बोला, रघु जी। जब से पैदा हुआ मुझे रघु जी बोला उन्होंने। क्या अपने बेटे को जी लगाकर बोलना गुनाह है? ये संस्कार नहीं है। अरे शर्म करो जरा सी, इस बात की आलोचना कर रहे हो कि मैं मेरे पुत्र को सागर जी बोलता हूं। काम की बात कर भैया, काम की बात कर। इस चुनाव में अभी तो नामांकन भरना था। आज मेरी सचिन पायलट साहब से फोन पे बात हुई। मैंने कहा आप नामांकन में आओगे या बाद में आओगे? उन्होंने कहा दिवाली के बाद रखेंगे मीटिंग। लेकिन सुनो, आगे सुनो भैया, ये बेईमान क्या कर रहे हैं? इन्होंने सोशल मीडिया पे चलाया कि सचिन पायलट साहब 6 तारीख को नामांकन में आएंगे। झूठी खबर चलाई, साइबर सेल को दे दिया मामला मैंने, और अपराधी पकड़े जाएंगे। षड्यंत्र करने वालों की दुनिया में जीत नहीं होती कभी। ये षड्यंत्रकारी है, सावधान रहना। बीजेपी के लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे डालने वाला यही शख्स है। कांग्रेस के लोगों को भी प्रताड़ित करने वाला यही शख्स है। अरे अभी तो चुनाव चल रहे हैं, 4 लोगों को सस्पेंड करा चुका है। शिकायत करना काम है, 4 लोगों को सस्पेंड करा चुका है। क्या वो इस इलाके के मतदाता नहीं है? पहचान किससे होती है कि उसके साथ कौन लोग रहते हैं? इज्जतदार लोग रहते हैं, या अपराधी तत्व रहते हैं, या हिस्ट्री सीटर रहते हैं। ये शक्कर खोरे को शक्कर खोरा ही मिलता है। किस के बारे में बात करूं मैं? अभी शक्ति प्रताप जी ने कहा 40 मुकदमे मैंने लगा दिए। क्या ऐसे लोगों को बीजेपी के मंच पे लाते हो? और मुझे शर्म आती है, भारत सरकार के मंत्री जो फार्म भराना है, गजेंद्र सिंह जी, यहां कह रहे हैं सागर टैक्स लगता है। अरे बाप, अगर सागर टैक्स लगता तो ये जनता नहीं आती, और ये जीत तय करने आई है पब्लिक। लेकिन आपने जो टैक्स लगाया है संजीवनी घोटाले का, लाखों घर बर्बाद हो गए, आप उसमें अभियुक्त हो के नहीं, ऐसे लोगों को जमानत के लिए बुला रहे हैं यहाँ पे। अरे हिम्मत होती तो मुख्यमंत्री, आपने 8 सांसद लड़ाए, आप लड़ लेते मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। सरदारपुरा से चुनाव लड़ लेते हैं, बलि का बकरा बनाने के लिए कोई और मुख्यमंत्री बनने के लड्डू फूट रहे। 8-8, 10-10 मुख्यमंत्री है। लेकिन हमारी यहाँ कहावत है, ना नौमण तेल होगा न राधा नाचेगी। क्या हमारे मुख्यमंत्री और हमारे सचिन पायलट साहब दोनों कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के। पायलट साहब का भविष्य है, वो कोई नहीं रोक सकता उनका भविष्य, और हम दिल से उनके साथ है। मुजरों के गांव में जाके बोला, सब रघु शर्मा तो सचिन पायलट के साथ नहीं रहा। मैंने कहा ऐसा कर, तू कल शत्रुघ्न गौतम को कह, पायलट साहब फार्म भर रहे हैं 31 तारीख को, तो मेरे साथ चले चलवा फार्म भरवाने। शत्रुघ्न गौतम फार्म भराने चले मेरे साथ, और तू भी चला चल। तेरे को पायलट साहब से क्या लेना देना? वो मेरी पार्टी के नेता है, वो बीजेपी के नेता नहीं है, और तुमको रोटियां सेकने की कोई इजाजत नहीं है। ये 36 कौम की पार्टी है। आपके आशीर्वाद से 2018 में मुझे आपने विधायक बनाया, जिला बना कि नहीं बना केकड़ी? और अभी पप्पू बना कह रहे थे कि राजेंद्र राठौड़ ये कह रहा है कि समीक्षा करेंगे। राजेंद्र राठौड़ के काका जी आ जाए ना, कोई केकड़ी जिले को नहीं बदल सकता, केकड़ी तो जिला रहेगा। 5 साल बीजेपी के शासन में 500 करोड़ की बजरी किसने निकाली? क्या आपके पास परमिट था?
वो खुद कहते हैं कि बजरी का धंधा मैंने भी किया है। तो क्या आपको राजस्थान सरकार ने परमिट दिया? ये अवैध बजरी का धंधा पुलिस के साथ मिलके, मेरे सारे मालूम है मेरे को, 500 करोड़ की बजरी निकाली। वो किसने निकाली भाई? जिनके तलवे चाट के टिकट लाए हो वो बजरी माफियों के खिलाफ बोल नहीं सकते, और यहाँ बजरी 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 निकाल रही है पब्लिक तुम्हारी। जिस शालीनता से, जिस राजनीतिक मर्यादा के साथ बीजेपी के 2018 के उम्मीदवार राजेंद्र विनायका से चुनाव लड़ा, आज की राजनीति में ऐसे ही लोगों की जरूरत है। ये गाली गलौज वाले लोग, रात के अंधेरे में कौन घूमता भाई? आप रात में सुआ फिर रात में जागोगी? या तो चोर जागता है और या पुलिस वाला जागता है। रात को 1 बजे, रात को 3 बजे, रात को 4 बजे अगर थोड़ा बहुत ठीक काम कर लिया होता। मैंने यहाँ चारों कोनों में धोख देते हुए देखा उनको, चारों कोनों में। वो इस बात की माफी मांग रहे थे कि मैंने गद्दारी की बीजेपी के साथ, क्योंकि कार्यकर्ता ही थे वो। मैंने गद्दारी की बीजेपी के साथ, मुझे आप माफ कर दो। मैंने विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का साथ नहीं दिया, मैंने नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी का साथ नहीं दिया, मैंने पंचायत राज में बीजेपी का साथ नहीं दिया। इस बात की माफी चारों कोनों में पगड़ी रख रख के मांग रहे। जो आदमी अपनी पार्टी का सगा नहीं हो, अपने स्वार्थ के लिए पार्टी में हो, वो केकड़ी का भला नहीं कर सकता। ये लिख लेना आप आज। काम करो, आप 3-4 घोषणाएं करो। सड़क की क्यों कर रहे हो? आप उसके बाद कहो कि ये काम अगर मेडिकल कॉलेज नहीं बना तो मैं पजामा नहीं पहनूंगा। तो अगर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना तो मैं कुर्ता नहीं पहनूंगा। अरे भाई, इस तरह की सस्ती राजनीति क्यों कर रहे हो? सारे कपड़े खुल जाते हैं ऐसे बातों में। मैंने कभी नहीं कहा, मेरे मन में कल्पना थी 2008 में कि मैं केकड़ी को जिला बनाऊंगा। आप गवाह हो। मैंने कहा कभी कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, मैं साफा नहीं पहनूंगा, या मैं पजामा नहीं पहनूंगा? कहा क्या मैंने? जिसमें दम होता है ना, वो तो ये सब हथकंडे अपनाने की उसको जरूरत नहीं है, वो करके दिखा देता है। और आपको तो मौका मिला, 5 साल आप थे ना यहाँ पे, किसने रोका? इसलिए कूद के पांव पालने नजर आते हैं, ये कहावत है हमारे यहाँ। और अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से। 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की? धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी के बीएनपी ग्लोबल एजुकेशन एकेडमी के इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रिको एरिया में स्थित बीएनपी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में चिल्ड्रन डे और फैंसी ड्रेस कंपटीशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा के समक्ष माला पहनाकर संस्था डायरेक्टर तारादेवी पांडे द्वारा की गई। कार्यक्रम में प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक के बालक व बालिकाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें छात्र छात्राएं पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम सीता लक्ष्मण, सबरी, शिव पार्वती, कृष्ण राधा, सुदामा, नरेंद्र मोदी, मॉडर्न गर्ल, पायलट, मारवाड़ी औरत, डॉक्टर, एडवोकेट, पुलिस, फौजी, परी इत्यादि वेशभूषा में दिखाई दिए और बच्चों ने अलग अलग फूड आइटम के स्टॉल लगाकर बिजनेस स्केल का उदाहरण दिया, जिसमें बच्चों ने मैगी, पास्ता, पानी पतासे, भेलपुरी, सैंडविच, दही पपड़ी, फ्रेंच फ्राइज की स्टॉल लगाई। संस्था डायरेक्टर तारादेवी पांडे ने बाल दिवस क्यों मनाया जाता है इस बारे में बताया और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी बताई। सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें छात्र रुद्राक्ष धोबी ने कृष्ण बनकर, हरिओम दादिश ने राम बनकर, वंशिका सैनी ने राधा बनकर और दिलकुश धोबी ने शिव अवतार बनकर अपनी कक्षा अनुसार प्रथम स्थान प्राप्त किया।
कार्यक्रम के विद्यालय प्रधानाचार्य अरुणा शर्मा, इंचार्ज अंकित पांडे, अध्यापक रितु सेन, नरेश पारिक, कल्पना विजय, रिंकू जैन, पूनम राठौड़, माया जैन, पिंकी सैनी, लक्ष्मी साहू और बंटी सेन मौजूद रहे। केकड़ी के MLD उच्च माध्यमिक अकादमी में सोमवार को दीपावली महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के निदेशक अनिरुद्ध दुबे के द्वारा लक्ष्मी व सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। दीपोत्सव में विद्यार्थियों द्वारा रंगोली बनाओ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें आयुषी कुमार, साक्षी चौधरी, शिवानी वर्मा, तनुजा खटीक ने भाग लिया। दीपक बनाओ कार्यक्रम में महिपाल दरोगा, महेंद्र सिंह, पवन कंजर, तनिषा प्रजापत, वंशिका नायक, परी राठौड़, मोनिका नायक ने भाग लिया। थाली सजाओ कार्यक्रम में प्रीति जिनगर, अवनी मेघवंशी, कोमल लोधा, कोमल साटीवाल ने भाग लिया। दीपक सजावट कार्यक्रम में चंचल नायक, नमिसा उदावत, साक्षी चौधरी, विजय लक्ष्मी शर्मा, चिंकी खटीक, भावना जाट, नीराज रेगड़ ने भाग लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में वंशिका राठौड़, योगिता साहू, प्रियल कंवर, संगीता बड़ाई, खुशी लोहार, प्रिया खटीक ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं तथा छात्र छात्राओं ने फूलचड़ियां जलाई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद शर्मा ने छात्र छात्राओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बाबूलाल रेगर, रामलाल सैनी, निधि शर्मा, दीपिका सेन, रेखा चौधरी, चांद शर्मा, पूजा प्रजापत, मनसा माहवर, कृष्णा साहू ने सहयोग प्रदान किया। केकड़ी में लॉयंस क्लब एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में बामासा अरविंद अग्रवाल व दिशा अग्रवाल की ओर से आयोजित शिविर में ऑपरेशन के लिए भर्ती 103 मरीजों का सोमवार को डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा में सफल लेंस प्रत्यारोपण किया गया। सर्विस चेयरपर्सन लोयन दिनेश गर्ग ने बताया कि प्रोजेक्ट चेयरमैन एसएन न्याती, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गर्ग, जगदीश फतेपुरिया ने सभी ने बढ़ती मरीजों की कुशल क्षेम पूछी व बढ़ती मरीजों को बिस्किट व फल वितरण कर शीघ्र स्वस्थ होने की मंगल कामना की। उन्होंने बताया कि शिविर में अब तक हो चुके ऑपरेशन के मरीजों का फॉलोअप कैंप 11 नवंबर को प्रातः 11 बजे लायंस भवन केकड़ी में आयोजित होगा, जिसमें मरीजों की जांच कर दवा दी जाएगी। नेत्र रोगियों के लेंस प्रत्यारोपण में नेत्र फाउंडेशन कोटा के संचालक मैनेजर सीसी जॉन, एडमिनिस्ट्रेटर विकास शर्मा, अनिल सुमन, प्रवीण माहवर, लोकेश शर्मा, गिरिराज मीणा, दुर्गेश नायक, सुखलाल बड़ाई का सराहनीय सहयोग रहा। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को विधानसभा चुनाव 2018 में 65% से कम मतदान बूथों पर रिटर्निंग अधिकारी केकड़ी के आदेशानुसार व स्वीप केकड़ी के निर्देशन में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के केकड़ी, सरवाड़ व सावर में सभी कम मतदान प्रतिशत वाले बूथ पर विशेष मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कर मतदाताओं से अधिक मतदान की अपील की गई। इस अवसर पर स्वीप केकड़ी के द्वारा निर्धारित कार्य योजना के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करवाया गया, जिसमें शपथ रैली, मानव श्रृंखला, बैनर पोस्टर, रंगोली, दीवारों पर स्लोगन लेखन, निबंध प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर सम्मानित किया गया।